₹35 के घाटे का रसाला होता है। अब उस रसाले को जो एक सरमाया लग रहा है उसको बेहतर करने की कोशिश करने के लिए हमारा ये मौजूद है। बच्चों के अदब के साथ एक बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा अलमिया है, लाख नाज भी होते हैं, बातें भी होती हैं, कुछ भी की जाती है। लेकिन क्या सलाम रज़ा साहब से मैं मुखातिब हूँ कि क्या ये सच नहीं है कि बच्चों का अदब दिखना, आम अदब दिखने से कितना मुश्किल काम है, अल्फाज मुतरादिफात का लाना इतना मुश्किल काम। आपको जो माहौल में असर आया था सलाम रज़ा साहब, जिन लोगों के साथ आप बैठे थे, जो असातिज़ा आपको मैसर थे, जो आपके घर का माहौल रहा होगा बचपन में, क्या हम लोगों को माहौल मैसर है? क्या हमारे असातिज़ा ऐसे हैं? क्या हमारे पास वर्ड स्टॉक ऐसे हैं? अब अगर वर्ड स्टॉक हमारे पास ना हो तो बच्चों का अदब हम क्यों कर लिख सकते हैं? जो बच्चे इस्माइल नडी की तरफ उसको ज़बान करें, खाली जैसी चीज़ें लिख सकें। अब हमारे दौर में जो आप लोगों का दौर रहा है, मौलाना आज़ाद से लेकर सैयद अहमद खान से लेकर हाल ही तक, कौन सा ऐसा बड़ा अदीब है जिससे बच्चों का अदब नहीं लिखा हो? जाकिर हुसैन तक ने सबसे पहले बच्चों के अदब लिखे, ड्रामे लिखे। इतनी अफसोस की बात है कि हम बड़े अदीब तो कहलाने लगते हैं, लेकिन बच्चों का अदब लिखना बड़े अदीब से भी बड़ा काम है। अब इस काम के लिए इस मुआशरे इस माहौल में जब हम उर्दू भी नहीं जानते, उर्दू के अल्फाज से तलफ़ुज़ हमको मालूम नहीं है, हम बच्चों के कैसे ख्वाहिश कर सकते हैं, कैसे डिमांड कर सकते हैं कि बच्चों का अदब लिखा जाए? इस नस्ल की नस्ल तो नहीं लिखी, लेकिन उसके लिए सिर्फ वही माहौल है, वही बात जो हम लोग बड़े करते हैं हमेशा कि उर्दू ज़बान को जब तक आप अपने घरों तक नहीं पहुँचाइएगा, अपने घर में नहीं लाइएगा, उस माहौल को नहीं लाइएगा, लफ्ज़ के मुतरादिफात नहीं होंगे, वर्ड स्टॉक आपके पास नहीं होगा, शायरी जैसी चीज़ नहीं है बच्चों का अदब लिखना, उसके लिए बड़े पापा देने पड़ते हैं और बहुत मुश्किल काम है। और उसके लिए हम सब लोगों को लगना होगा, किसी अदालत की बस की बात ये नहीं है। मैं बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ कोकर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज की तारीख में मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में महाराष्ट्र से बड़ी रियासत उर्दू के लिए आज नहीं है। जो माहौल महाराष्ट्र ने दिया है, जिस रिसाले को उठाइए, तो परभनी हो तो, मालेगांव हो तो, मुंबई हो तो, मुंद्रा हो तो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के अदीब उसको शरीक नहीं होती। शायरी के लिए तो मैं तो कई रिसालों का एडिटर रहा हूँ, शायरी सबसे ज़्यादा मालेगांव से आती है, जबकि मैं क्या बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। सच है, ये बड़ी बात है, मैं कर रहे हैं और अल्लाह आपको कुछ इजाज़त देगा। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप तमाम हज़रात का भी शुक्रिया करता हूँ। मैं बज़्म इकबाल के सदर लईक अहमद अंसारी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनकी खिदमत में तोहफ़े गुल और दोशाला का नजराना पेश करें। अली जनाब मोहसिन उम्मीदी बुरहानपुरी साहब की खिदमत में लईक सदर अंजुमन लईक अहमद अंसारी साहब। रईस हाई स्कूल के साबिक उस्ताद, इंशाइया निगार, मारूफ शायर, उस्तादुल असातिज़ा अली जनाब मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब की खिदमत में मैं शकील अहमद शकील से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तोहफ़े गुल पेश करें। मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब की खिदमत में शकील अहमद शकील साहब तोहफ़े गुल पेश कर रहे हैं। हाज़रीन, तालियों से ज़ोरदार